हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एमपी जीके की टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों से बनने वाले तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बात की जा रही है मलाज खंड। जी हाँ, मलाज खंड तांबा खदानें कहाँ पर स्थित है साथियों? देखिएगा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है साथियों। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बालाघाट। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मलाज खंड जो तांबा खदान है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? बालाघाट में स्थित है। जी हाँ, बालाघाट जिसे अगर हम बात करें तो तांबा नगरी के रूप में जानते हैं साथियों। किस नाम से जानते हैं बालाघाट को? तांबा नगरी के रूप में जानते हैं। मलाज खंड यहाँ पर विशेष रूप से फेमस खदान है, जो विशेष रूप से याद रखिएगा तांबा की खदान है साथियों। किसकी खदान है? तांबा की खदान है। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का उत्खनन करता है, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर निम्न में से कौन सी खदान सबसे बड़ी एशिया की खदान है साथियों? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। डबल स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। निम्न में से कौन सी खदान सबसे बड़ी एशिया की खदान है? मैंगनीज की खदान है। तो देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कजरी, डोंगरी और आपका थांदला, ये भारवेल। देखिए भारवेली जो खदान है साथियों, याद रखिएगा, भारवेली जो खदान है अगर बात करें तो भारवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी खदान है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारवेली खदान। भारवेली खदान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी संचित खदान है साथियों। याद रखिएगा, मैंगनीज जो होता है साथियों, ये धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है साथियों। कहाँ पर पाया जाता है? किन प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है कि आपका मैंगनीज पाया जाता है साथियों, याद रखिएगा आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर निम्न में से किसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है? जी हाँ, लोहा आप जानते होंगे, जिसे आधारभूत उद्योग के रूप में भी जानते हैं लोहा को, है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा कि लोहे की जो मात्रा होती है और लोहे की किस अयस्क में सबसे अधिक होती है, ये आपका हेमेटाइट है आपका। नेक्स्ट दिया गया मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और इसके बाद साइडेराइट। तो देखिए साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना रहेगा। याद रखिएगा साथियों, इसकी जो मात्रा हो जाएगी मैग्नेटाइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे आप, है ना। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैग्नेटाइट। जी हाँ, मैग्नेटाइट में अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा लगभग इसमें 72% होता है साथियों। क्या होता है इसमें? 72% लोहे की मात्रा होती है साथियों। लोहे की मात्रा कितने परसेंट होती है? 72% होती है। वहीं अगर हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट थोड़ा सा इसके निचले कैटेगरी में आता है, और अगर हम बात करें तो 60 से 70% होती है इसमें मात्रा। कितनी परसेंट होती है साथियों? 60 से 70% मात्रा लोहे की किस में होती है? हेमेटाइट में होती है। लेकिन मैग्नेटाइट में हेमेटाइट की अपेक्षा अधिक होती है साथियों, है ना। इसके अलावा हम बात करें तो ये भी आपका लाइमोनाइट, तो इसमें अगर हम बात करें तो 60% होती है। इसकी फिक्स कितनी होती है? 60%। और इसके अलावा आपका जो साइडेराइट है इसमें 50% होती है साथियों। याद रखिए, सबसे कम मात्रा होती है, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? मैग्नेटाइट में होती है, 72%, याद रखिएगा। इसके अलावा फिर हेमेटाइट, फिर इसके बाद आता है आपका लाइमोनाइट, और इसके अलावा फिर लास्ट में आता है आपको साइडेराइट। क्लियर है साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार लगभग है। देखिए साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा, 20 से 30 करोड़ टन। अगर हम बात करें तो 20 से 30 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का जो अनुमानित जो भंडार है, तो इसके अगर आंकड़े की बात करें साथियों, यहाँ पर 20 से 30 करोड़ टन की बात कर रहे हैं साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों कि मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पर पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन जनरली पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको याद रखना रहेगा साथियों। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो बात की जा रही थी क्वेश्चन को भली भांति पहले समझिएगा। मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, टिन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, टिन को विशेष रूप से याद रखिएगा और किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसे कैसिटेराइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? कैसिटेराइट। आपको याद रखना है, कैसिटेराइट भी बोला जाता है टिन को। किसको? टिन को विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों। कैसिटेराइट भी बोला जाता है, आपको याद रखना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टिन पाया कहाँ जाता है मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैतूल। क्या याद रखना है साथियों? जी हाँ, बैतूल में, मध्य प्रदेश के बैतूल में पाया जाता है आपका टिन। जी हाँ, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। और इसे क्या बोला जाता है? कैसिटेराइट भी बोला जाता है साथियों। क्लियर है? देखिए मैं थोड़ा सा जगह लेना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह लेना चाहूँगा, जो मैप के माध्यम से आपको थोड़ा सा क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मध्य प्रदेश के किस किस लोकेशन में आपको कौन कौन से आपके धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं साथियों। देखिए अगर हम बात करें, देखिए जनरली अगर हम बात करें तो एक मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। अब थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा आपसे। देखिए यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का आप मैप समझ लीजिए, यूँ ये समझिएगा आप मैप, ये मध्य प्रदेश का आप यू मैप समझिएगा। और इस मैप के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको यूँ समझाना चाह रहा हूँ कि किस लोकेशन पर क्या मध्य प्रदेश में पाया जाता है साथियों, है ना। क्लियर? देखिएगा यहाँ पर अगर मैप की हम बात करें तो इसमें देखिएगा ये मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश के अगर उत्तरी इलाके पर जाएंगे ना तो याद रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाका है जहाँ पर चीनी मिट्टी विशेष रूप से पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों? चीनी मिट्टी पाई जाती है, जो कि ग्वालियर वाले इलाके पर पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो ये वाला इलाका आप देख पा रहे होंगे पन्ना, तो पन्ना में आप विशेष रूप से याद रखिएगा हीरा पाया जाता है, आपको याद रखना रहेगा। यहीं पर आपका है सतना। जी हाँ, सतना जो है आपका वहाँ पर पाया जाता है, आपका सतने जिले में पाया जाता है। क्या आपका? जी हाँ, गेरू विशेष रूप से आपको याद रखना है, सतना जिले में पाया जाता है, जो बुंदेलखंड के बघेलखंड के क्षेत्र में फेमस है ये गेरू वाला इलाका सतना, तो विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैतूल तो आपको पहले से क्लियर हो गया है ना। बैतूल में आपका क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट भी साथ में पाया जाता है, आपको याद रखना रहेगा। और ये वाला जो स्थान आप देख पा रहे होंगे साथियों, देखिएगा वापस ड्रॉ करता हूँ, ये वाला जो आप स्थान देख पा रहे होंगे ये मध्य प्रदेश का मैप है। और ये मध्य प्रदेश के मैप में अगर हम बात करें तो ये वाला जो स्थान आप देख पा रहे होंगे, ये वाला यहाँ पर पाया जाता है आपका रॉक फास्फेट और एस्बेस्टस। ये झाबुआ वाला स्थान है, झाबुआ जो मालवा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रॉक और फॉस्फेट और यहाँ पर एस्बेस्टस पाया जाता है साथियों। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, हालांकि महाराज खंड हमने पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 आपसे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। देखिए साथियों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद रखना रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 1962 में की गई थी साथियों, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना की गई थी 19 जनवरी, जी हाँ 19 जनवरी 1962 आपको याद रखना रहेगा। 19 जनवरी है ना, 19 जनवरी और 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की, याद रखिएगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये निम्न में से किसका मध्य प्रदेश में एकमात्र उत्पादक राज्य, यानी ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका जो मध्य प्रदेश है वो एकमात्र उत्पादक राज्य है ना। यहाँ पर देखिए क्या हीरे का उत्पादक राज्य है या फिर सिलेट का उत्पादक राज्य है। तो देखिए साथियों यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश जो है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसमें से मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो पन्ना जो जिला है आपका विशेष रूप से हीरे के लिए जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा, डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, आपको याद रखिएगा। हीरा प्रथम स्थान पर पूरे भारत में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। इसके अलावा सिलेट भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा सभी लोग, आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। सिलेट उत्पादन में पूरे भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, इसके अलावा हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट आइस कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, बॉक्साइट। चलिए अगर बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट की जो स्थान है अगर हम बात करें तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का जो स्थान है वो देखिएगा साथियों, है ना। चलिए बॉक्साइट की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मंडला, शहडोल और जबलपुर। जी हाँ साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर लगाना रहेगा साथियों। क्लियर है, क्योंकि मंडला में भी पाया जाता है बॉक्साइट और कुछ मात्रा में शहडोल और जबलपुर। जी हाँ, जबलपुर को तो सुरमा नगरी के रूप में जानते हैं, क्योंकि जबलपुर में सबसे अधिक सुरमा उत्पादक राज्य जिला है, आपको याद रखना रहेगा। मध्य प्रदेश में सुरमा कहाँ पाया जाता है, जबलपुर में पाया जाता है, और जबलपुर को ही मध्य प्रदेश की सुरमा नगरी के रूप में भी विकसित किया गया है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, ये पूछा गया है कि कोरंडम किस धातु का है इसके। जी हाँ, कोरंडम किस धातु का है इसके, तो देखिए साथियों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम। कोरंडम जो है साथियों एल्यूमिनियम का इसके माना जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। एल्यूमिनियम का इसके कहलाता है क्या आपका कोरंडम, जो कि कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद में स्थान रखता है साथियों, याद रखिएगा, है ना, कठोरता की दृष्टि से अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9। हमने देखिए इस वीडियो में साथियों याद रखिएगा हमने टॉप एमसीक्यू को रखा है, जो एमपीजीके के संदर्भ में जो खनिज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है साथियों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, साथ में बेल आइकन जरूर ऑन करिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथियों। क्लियर है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे पूछा जा रहा है कि सिंगरौली, उमरिया और मोहपानी सोहागपुर क्षेत्र में समानता है, क्या समानता है। यहाँ पर जो क्षेत्र दिए गए उसमें क्या समानता है, देखिए साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंगरौली, आप सभी जानते हैं कि सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित किया गया है। सिंगरौली में सबसे अधिक मात्रा में अगर बात करें तो कोयला उत्पादन किया जाता है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी आप सभी देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कोयले में समानता पाई जाती है, आपको याद रखना रहेगा, है ना। यहाँ पर अगर बात करें सिंगरौली, उमरिया और मोहपानी और सोहागपुर सभी कोयला क्षेत्र है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सभी लोग साथियों, देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, याद रखिएगा देश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात करें तो कोयला या हीरा, क्या फिर तांबा या लोहा, या तांबा कोयला एवं तांबा, और तांबा एवं हीरा। देखिए साथियों अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक उत्पादन में अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश किस में स्थान रखता है। तो साथियों याद रखिएगा तांबा और हीरा, यानी आप जो ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे बिल्कुल 100% इसका राइट आंसर रहेगा साथियों। याद रखिएगा जो तांबा उत्पादन में और हीरा उत्पादन में जो है ये मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रखता है पूरे ओवरऑल इंडिया में साथियों। तांबा आप सभी जानते हैं, तांबा नगरी किसे कहा जाता है, बालाघाट को बोला जाता है साथियों। किसे बोला जाता है, बालाघाट को तांबा नगरी कहा जाता है। बालाघाट में अगर मलाज खंड जो खदान आपने अभी इसके पहले पढ़ा है वो तांबा के लिए जानी जाती है साथियों, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हीरा उत्पादक जो जिला है, आप सभी जानते हैं कि हीरा जिसे डायमंड सिटी के रूप में जानते हैं, किसे, पन्ना। जी हाँ, हीरो झीलों की नगरी के रूप में विकसित किया गया है, और हीरा 2009 से एनएमडीसी खुदाई कर रहा है। बजगवा खदान जो है पन्ना जिले की बहुत ज़्यादा फेमस है हीरे के लिए। तो साथियों याद रखिएगा तांबा और हीरा के लिए मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगिस्टन प्राप्त होता है। साथियों याद रखिएगा टंगिस्टन, जी हाँ, टंगिस्टन जो बल्ब का फिलामेंट इसी का बना होता है साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, इसका राइट आंसर होशंगाबाद। जी हाँ, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में टंगिस्टन पाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। टंगिस्टन अगर हम बात करें प्रमुख क्षेत्र की तो होशंगाबाद के आगर गाँव में, है ना, याद रखिएगा, जहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका टंगिस्टन पाया जाता है। और टंगिस्टन का एक विशेष रूप से एक अयस्क होता है साथियों, वोल्फ्राम, है ना, वोल्फ्राम करके पूछा जाता है ना, कि टंगिस्टन का अयस्क क्या होता है, तो वोल्फ्राम होता है टंगिस्टन धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। क्या नाम है इसका, वोल्फ्राम। साथियों याद रखिएगा वोल्फ्राम इसका क्या होता है, अयस्क होता है साथियों, ये भी आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं साथियों, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस वीडियो में हमने सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रखा है साथियों, है ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रखता है। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है साथियों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ही नहीं
पूरे भारत में पन्ना जो जिला है लगभग बात करें तो डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। पन्ना जिले को हीरो झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जो जिला है साथियों याद रखिएगा हीरे उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मझगुआ खदान जो है मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा फेमस है, पन्ना जिले में जो स्थित है। लगभग 2009 से एनएमडीसी पुनः उत्खनन कर रहा है साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की तो साथियों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 13 आपसे पूछा गया है, ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को कहा जाता है। जी हाँ, गोल्डन ट्रायंगल जो है वो किसे कहा जाता है साथियों याद रखिएगा। इसके राइट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को बोला जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को भली भांति समझिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा जा रहा है कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी। जी हाँ, सतपुड़ा पर्वत आप सभी जानते हैं कि पूरा का जो सतपुड़ा पर्वत है उसके 3 भाग होते हैं। हमने बताया है, इसके पहले भी विस्तार से समझाने की कोशिश की थी। एक आपका क्या होता है, मैकाल होता है, फिर आपका क्या होता है महादेव होता है, फिर आपका राजपीपला होता है। तो सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला से निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है साथियों। चलिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। चलिए साथियों इसके राइट आंसर की बात करते हैं। देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। सतपुड़ा मेकल श्रेणी से निकाले जाते हैं आपके कोयला, चूना पत्थर और कॉपर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण से प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है साथियों, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा हीरो झीलों के रूप में जाना जाता है पन्ना जिले को। जी हाँ, आपको याद रखिएगा हीरो की नगरी कहा जाता है किसे, पन्ना को। तो याद रखिएगा हीरो की खदानों के लिए फेमस है और मझगुआ खदान पन्ना जिले की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है साथियों। याद रखिएगा जी हाँ, लाख उत्पादन लेशवा लक्का नामक कीट से बनाया जाता है लाख। तो लाख उत्पादन में याद रखिएगा दूसरा स्थान रखता है साथियों। याद रखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना, दूसरा स्थान रखता है साथियों। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है साथियों, दूसरा स्थान रखता है ना। और याद रखिएगा लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर है साथियों, उमरिया। जी हाँ, उमरिया में, याद रखिएगा उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला। जी हाँ, अभी इसके पहले ही हमने बात किया है कि मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला कौन है, सुरमा नगरी किसे बोलते हैं। तो देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, डी लगाइएगा। जी हाँ, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। जी हाँ, सुरमा नगरी के साथ साथ आपको याद रखना है जबलपुर को ही बोला जाता है संस्कार राजधानी। क्या बोला जाता है साथियों, संस्कार राजधानी बोला जाता है। इसके अलावा जबलपुर को ही बोला जाता है न्यायिक राजधानी। क्या बोला जाता है, न्यायिक राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। जी हाँ, देखिएगा साथियों सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है साथियों याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो देखिएगा साथियों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सोहागपुर है ना साथियों, जो सोहागपुर है ये सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है साथियों। याद रखिएगा कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, सोहागपुर है साथियों, याद रखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश का सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, आपको याद रखना रहेगा। सोहागपुर जो है ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है, आपको याद रखना होगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उमरिया से तो आपको याद हो गया होगा, उमरिया में लेशपा लक्का नहीं आपका क्या है, सरकारी कारखाना है आपको लाख बनाने का सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, रमखिरिया किस खनिज के लिए जाना जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल फेमस हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, रमखिरिया मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है और विशेष रूप से जाना जाता है हीरे के लिए साथियों। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका राइट आंसर, हीरे के लिए जाना जाता है साथियों, हीरा। जी हाँ, डायमंड। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का साथियों, और दबा के लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों, है ना। चलिए देखिएगा मध्य प्रदेश में कोरंडम कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, कोरंडम मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है। तो देखिएगा इसके राइट आंसर की बात करें तो पिपरा परकोटा, ये आप ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पर,
पिपरा परकोटा नामक स्थान पर पाया जाता है क्या आपका कोरंडम साथियों, या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पिपरा परकोटा नामक स्थान पर क्या पाया जाता है, कोरंडम पाया जाता है साथियों, कोरंडम, जी हाँ, क्लियर है। चलिए आज के सेशन में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट किए हैं मध्य प्रदेश के खनिज से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे खनिज से रिलेटेड तो इस वीडियो को एक बार वापस रिवाइज करके देख लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है साथियों, क्लियर है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल, जी हाँ, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जी हाँ, टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए स्टडी फॉर जीके और वहाँ से PDF वगैरह आपको मुहैया करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं इस प्रकार के न्यू वीडियो में। जय हिंद।